भगवत गीता से अगर पूछोगे कि परम ईश्वर कौन है तो जवाब मिलेगा श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। पर वहाँ आपको संत सूरदास और मीराबाई जैसे महान संत मिलेंगे जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में उस महान तत्व को प्राप्त कर लिया। आप शिव पुराण से पूछोगे कि महान तत्व कौन है तो जवाब मिलेगा शिव ही परम तत्व है। और वहाँ आपको ऋषि मार्कंडेय जैसे महान ऋषि और योगी मिलेंगे जो कि परम शिव भक्त हैं। कुरान कहती है कि खुदा सबसे बड़ा है। और वहाँ आपको फरीद जी जैसे महान सूफी संत मिलेंगे और जहाँ उन्होंने अल्लाह अल्लाह की धुन से परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। और गुरबानी भी आपको एकोंगारवा उपदेश देती है। तो सवाल यहाँ पर यह है, इनमें से सही कौन है और गलत कौन है? पर जवाब यहाँ पर ये है, सही तो यहाँ पर सब है पर गलत वो इंसान है जो इनमें से एक पथ पर चलते हुए बाकियों का अनादर करता है और अपमान करता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा था, कबीरा कुआं एक है, यानी कि जो परमात्मा है वो एक विशाल कुएं की तरह है और पानी भरे अनेक, यानी हम और आप उस ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन आगे कबीर जी कहते हैं कि भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। मतलब जो भांडा है यानी कि हम, भेद तो यहीं पर है, क्योंकि आप इंसान को तो अलग कर सकते हो लेकिन भगवान को कभी बांटा नहीं जा सकता। अब प्याला चाहे सोने का हो या पीतल का, उसके अंदर जो पानी है वो तो सिर्फ प्यासी बुझाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इस बात पर लड़ने लग जाएं कि किसका प्याला बेहतर है तो ना ही हम पानी पी पाएंगे और ना ही प्यास बुझा पाएंगे। जैसे दुनिया में हर जगह पर अलग अलग भोजन खाया जाता है, लेकिन कभी भी हम किसी और से इस बात पर लड़ने तो नहीं जाते कि आप हमारी तरह भोजन क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें तो पता है कि चाहे भोजन अलग अलग हो पर उसकी भूख और हमारी भूख एक जैसी है। हो सकता है वह ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटा रहा हो और हम रोटी खाकर, लेकिन उसका जो असर होगा हमारी बॉडी पर वो एक जैसा होगा। इसलिए हमारी पेट की भूख तो मिट जाती है लेकिन हमारी परमार्थ की भूख तो कभी मिट ही नहीं पाती। हम लड़ने में इतना बिजी हैं कि खाने की यानी कि उस भक्ति को अनुभव करने की फिक्र ही नहीं। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक।